हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय अंकुश, दीपक, पीयूष, गोलू, विकास, संदीप, कुमार, तनुज, विशेष, शशांक। सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आवाज आ रही है? शशिकांत, प्रीतम, अभय, गुड गुड गुड। श्रद्धा, आस्था, आदित्य, सुमित, निशा, ग्रेट 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 ग्रेट। श्रेष्ठ, उत्कर्ष, दीपक, अंकुश, गुड। आर्यन, कौशिक जी, अनिकेत, अंकित, गुड। विक्की, निकिता, सैफी, गुड गुड। चलिए बस, सब बढ़िया बढ़िया, मस्त मस्त मस्त, गुड गुड गुड। चलिए, तो कुछ होमवर्क था क्या? देखते हैं। हाँ, होमवर्क था, यस था होमवर्क, निकालते हैं। हाँ जी, होमवर्क में बताइए। होमवर्क में क्या कहता था? 21 से 27 में क्वेश्चन नंबर 26। ओके। Stone is thrown horizontally with a velocity of this much. Determine the tangential normal acceleration of stone in 1 second after it begins to move. क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, स्टोन को हमने फेंका है आगे की तरफ, वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, तो ये हम जानते हैं यहां पे पहुंचेगा। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 15 ही रहेगी, चेंज होती नहीं है। वाई डायरेक्शन में आफ्टर कितना बोल रहा है? आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद बोल रहा है। तो 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड। ये आपने निकाल लिया होगा, और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। एंड हम जानते हैं ग्रेविटी जो है, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड जी, और इस जी का एक कंपाउंड वेलोसिटी के अलॉन्ग होगा और एक इधर आएगा। जो अलॉन्ग होता है वो होता है 80 टेंजेंशियल वाला, और ये होता है 80 सेंटीमीटर वाला। तो बस आपको एंगल निकालना है। तो अगर मैं कहता हूं ये एंगल थीटा है, तो ये 90 थीटा, ये एंगल थीटा। तो बेसिकली आई कैन से दैट एसी कितना आएगा? जी कॉस थीटा, और ये कितना आएगा? जी साइन थीटा। और टेन थीटा कितना आएगा? टेन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 10 बाई 15, दैट इज नथिंग बट 2/3। समझ में आ गया? एनएलएम वीक है, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो पहला काम तो नोट रिवाइज कर लो। नोट्स में जितना भी कराया गया उसको ढंग से कर लीजिए, और फिर दोबारा से शीट लगा लीजिए, है ना। कहीं नोट्स रिवाइज करने में कहीं दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग रिकॉर्डिंग देखिए, है ना। बाकी बच्चों ने कर रखा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं आ रही सभी को, तो आपको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ पार्क देयर आर 3 concentric circular running tracks of radius of the second track is double of the first and third track is triple of the first. ओके, तो यहां क्या बोल रहा है? 3 ट्रैक हैं, हाँ 3 ट्रैक हैं। अच्छा जी, रुको, एक और टर्म आ जाए। 3 ट्रैक है, तो यानी कि अगर अंदर वाले ट्रैक की रेडियस मान लो r है, तो ये कितनी है? 2r है। ये कितनी है? 3r। ये बोल रहा है 3 रनर्स आर रनिंग ऑन दीस ट्रैक्स विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन द रनर इन द फर्स्ट ट्रैक कंप्लीट्स 1 राउंड। देखो, अगर पहले ट्रैक का जो पर्सन है वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है, सेकंड हैज कंप्लीटेड हाफ राउंड एंड द थर्ड वन हैज कंप्लीटेड 1/4। देखो, यहां से यहां तक का जब इसने कंप्लीट कर लिया, तो अगर इसका टाइम पीरियड t है, ये क्या कर रहा है? आधा चक्कर ही लगा पा रहा है, यानी कि यहां से यहां तक का टाइम t है, तो बाकी का टाइम कितना होगा? t, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2t। और ये क्या कर रहा है? 1/4 कर रहा है, यानी यहां से यहां तक का टाइम t है, तो पूरा टाइम कितना हो जाएगा? 40। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर अंदर वाले पर्सन का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल टी है, तो ये जितने टाइम में ये पूरा चक्कर लगा रहा है, ये आधा चक्कर लगा रहा है। तो ये टाइम टी है, तो आधे चक्कर का टाइम टी, तो बाकी का टाइम टी, तो टोटल कितना होगा? 2t। और ये 1/4 कर रहा है उतने टाइम में, तो कितना आएगा? 40 हो जाएगा। अब क्या निकालना है? इफ एक्सप्रेशन ऑफ द रनर्स आर इन रेशियो अल्फा, बहुत से बोलोगे, तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एसी होगा। एसी क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी का स्क्वायर। तो हर एक का रेडियस देख लो भाई, इस पहले वाले का आर है, तो पहले वाले को ये 1 बोलते हैं, ये 2 बोल देते हैं, ये 3 बोल देते हैं। तो A1 कितना आएगा? कैपिटल आर 2 पाई बाई टी का स्क्वायर। A2 कितना आएगा? रेडियस है 2r, 2 पाई बाई 2t का स्क्वायर। और A3 कितना आएगा? इट इज 3r, 2 पाई बाई 4t का स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन पढ़िए रतन कुमार यादव जी, क्वेश्चन लिखा हुआ है। कैसे पता चला कि आधा लगाएगा? आपने क्वेश्चन ही नहीं कर रखे, होमवर्क ही नहीं कर रखा है, तो पता कैसे चलेगा? होमवर्क कर रखा होगा तो आराम से पता चल जाएगा, है ना। चलिए भाई, समझ में आ गया। और बोलिए क्या था? ट्वेंटी 27 देख लेते हैं। पार्टिकल मोशन एक्स वाई प्लेन की वेलोसिटी दे रखा है ए आई प्लस बी जे, वेलोसिटी है एट द इंस्टेंट टी इक्वल टू ए बाई रूट 3 बी, ए रूट 3 बाई बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिशन, सेम क्वेश्चन हो गया। तो फाइंड एंड टोटल एक्सेलरेशन आर। तो वेलोसिटी v इज गिवन टू यू ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप। तो एक्सप्लोरेशन ए कितना आएगा? डिफरेंशिएट कर दीजिए।
तो आएगा बी जे कैप, है ना। ये हो गया एक्सेलरेशन और ये है वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है किसी कर्व पाथ पर, तो इसके पास ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, और ये अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो इस एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा और इधर आएगा ए साइन थीटा, ये हम जानते हैं। तो जो अलोंग है ये होता है ए टी और ये क्या होता है ए सी, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन याद करो, काइनेमेटिक्स में भी कर चुके हैं, वी हैव डन दिस इन काइनेमेटिक्स आल्सो। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर होगा ए वी कॉस थीटा, है ना। ये अगर हम कर सकते हैं तो ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा कितना आएगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी, यही हमारा क्या है, ये है हमारा ए टी टेंजेंशियल वाला। और ए टी आ जाएगा तो ए टी आ जाएगा तो हम जानते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। इससे आप निकाल लेना ए सी। समझ में आ गया, ये हो गया 21 से 27 दिया था क्वेश्चन, है ना। ठीक है, चलिए ओके, हो गया, डन डन डन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था रोटेटिंग फ्रेम में हम जाते हैं तो यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और एक कॉर्लिस फोर्स लगता है। फॉर्मूला निकाला था एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, इट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये फोर्स क्या होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर की तरफ होता है, रेडियली आउटवर्ड लगता है। एंड आपका कॉर्लिस फोर्स का फॉर्मूला था -2m ओमेगा क्रॉस वी, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दैट रोटेटिंग फ्रेम, ये हम जानते हैं। ठीक है भाई, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम यहां आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक चीज समझ लेना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल यहां पर एक ये कोई टेबल है एंड ये इसका सेंटर है, सेंटर के बिल्कुल पास में अगर कोई मान लो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल है और इस टेबल को मैंने ओमेगा से घुमाया है, तो टेबल को अगर ओमेगा से घुमाएंगे तो ये पार्टिकल किस प्रकार से मूव करेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए अगर मैं ओमेगा से घुमाता हूं तो स्टार्टिंग में ये पार्टिकल जो था रेस्ट पर था और मैंने टेबल को ओमेगा से घुमाया, तो हम जानते हैं ओमेगा से घुमाएंगे तो इस पर रेडियली आउटवर्ड एक सूडो फोर्स लगेगा, बिल्कुल डिस्टेंस कम है लेकिन हम जानते हैं सूडो फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर क्या ये डिस्टेंस होगी छोटी सी जो भी है। तो इसके कारण ये पार्टिकल कहां जाएगा, बाहर जाएगा। अगर कोई पर्सन यहां खड़ा हुआ है एक्सिस पर ही खड़ा हुआ है, वो क्या देखेगा कि इस पार्टिकल पर एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। समझ आ गया, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और उसके कारण इसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आएगी, है ना। किसको दिखाई दे रही है, इसको। हम जानते हैं ये सरफेस जो है स्मूथ है, सरफेस क्या है स्मूथ है, तो ये वेलोसिटी बाहर की तरफ आएगी, तो ये बाहर की तरफ एक वेलोसिटी आएगी, तो बाहर की तरफ वेलोसिटी आएगी, को बेटा अभी जो पढ़ा रहा हूं समझ लीजिए, बाद में करेंगे उस पर। तो बाहर की तरफ वेलोसिटी आएगी, तो बाहर की तरफ वेलोसिटी आ रही है और ओमेगा हमारा कहां है क्लॉकवाइज अंदर की तरफ है। तो जैसे ही बाहर जाएगा यानी पार्टिकल यहां से, जैसे मान लो लेट से ये थोड़ा सा मूव किया, लेट से यहां से यहां आ गया, लेट से है ना, यहां कहीं आ गया, एक मिनट में डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां ये सेंटर था, ये पार्टिकल था, है ना, और ये इधर घुमा देते हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगा है और इसके कारण इसके पास बाहर की तरफ एक वेलोसिटी आएगी, बाहर की तरफ एक वेलोसिटी आएगी, बाहर की तरफ एक वेलोसिटी भी आ गई। मान लो ये वेलोसिटी है, बी क्या है वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेटिंग फ्रेम, यानी कि आदमी अगर यहां सेंटर पकड़ा हुआ है उसको ये बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। अरे भाई रुक जाओ, अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट, मैं समझ में आ गया, एक क्वेश्चन का कुछ पार्ट रह गया था, समझ में आ गया। पहले अब जो चल रहा है उसको कर लेने कंप्लीट, फिर वापस उस पर आगे, चिंता मत कीजिए, है ना। तो वेलोसिटी भी ऊपर दी है और ओमेगा से घुमा दिया, है ना। भाई आपके कमेंट में पढ़ लेता हूं ना, बार बार हर चीज का रिप्लाई कर सकता हूं कि उससे क्या फ्लो छूट टूटता है। तो यहां पर क्या आएगा, ओमेगा से घुमा, ओमेगा इधर है, वी ऊपर है, ओमेगा अंदर है, वी ऊपर है, तो इस पर एक कॉर्डिनेट फोर्स लगेगा। बताइए किस डायरेक्शन लगेगा, ओमेगा है अंदर और वी कहां पर है ऊपर, तो बताइए यहां पर फोर्स जो है कॉर्डिनेट वाला कहां लगेगा, किस डायरेक्शन लगेगा, ओमेगा क्रॉस वी करिए। हाँ जी, तो ओमेगा की तरह अंदर है और वी कहां है ऊपर, तो ओमेगा क्रॉस वी करोगे तो डायरेक्शन किधर आएगी, टुवर्ड्स राइट, बट माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, किधर आएगा, इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि यहां पर आपका इस डायरेक्शन में आपका लगेगा एफ सी ओ कॉर्डिनेट फोर्स, और ऊपर लगा था एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली एक ऊपर की तरफ फोर्स है और एक साइड में फोर्स है लेफ्ट में। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल ये है, इस पर फोर्स डायरेक्ट पर, यानी पार्टिकल इस प्रकार से जाएगा, ये इसका पार्ट, ये स्ट्रेट लाइन में जाके थोड़ा इधर जाएगा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन में जाके थोड़ा साइड में इस प्रकार से मूव करेगा, है ना। तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने देखे भी होंगे, यूट्यूब पर भी देखे होंगे, जहां पर आप देखते हो कि पार्टिकल डिस्क घूमती है और पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये इस प्रकार जाता है। समझ आ गया, तो ये एग्जांपल है कॉर्लिस फोर्स का। ठीक है, समझ आ गया, डन। ठीक है, चलिए अब पिछली क्लास में बता रहे थे, कुछ रह गया है वो भी देख लेते हैं क्या था। ओके, हाँ, वी बराबर आ गया था ओमेगा एल, तो इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू द रॉड व्हेन इट लिफ्ट्स द क्या कहते हैं रॉड। ठीक है, ये आ गया था। ओके,
अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट नॉर्मल पूछा था, सेकंड पार्ट में हमें पूछा नॉर्मल। ये आ गया था जब ये, हाँ सॉरी, ये आ गया था वेलोसिटी नॉर्मल, तो समझ आ गया नॉर्मल कितना होगा 2m ओमेगा v। हाँ, n बराबर कितना 2m ओमेगा v है। तो n सेकंड पार्ट में पूछ सकता हूं, हाँ ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द रिंग विद रिस्पेक्ट टू द रॉड व्हेन इट लीव्स द रॉड। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द रिंग इन ग्राउंड फ्रेम। तो ये जो पहला पार्ट था उसमें क्या था, वेलोसिटी ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू द रॉड के रिस्पेक्ट में निकाली थी व्हेन इट लिव्स, यानी कि आपका कोई पर्सन यहां खड़ा हुआ है वो देखेगा कि रिंग बाहर जा रही है। समझ आ गया, रिंग बाहर जा रही है। और यहां पर अगर हम बात करें निकालना है ग्राउंड के फ्रेम में, तो कैन यू फाइंड द वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम? करिए, सेंट्रीफ्यूगल कॉर्नर फोर्स की डायरेक्शन देखने में प्रॉब्लम, भाई फार्मूला है -2m ओमेगा क्रॉस v। क्या बोल रहा हूं, -2m ओमेगा क्रॉस v, ये आपका फार्मूला है। तो आपको बस a क्रॉस v आना चाहिए, तो ओमेगा क्रॉस v देख लीजिए सैफी खान जी, आ गया आंसर। गुड, तो कितना आंसर आएगा भाई? हम जानते हैं कि जब ये यहां घुमा रहे हैं तो इसके घूमने के कारण इसके बाद एक एक्स्ट्रा इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आएगी। तो ओमेगा से घूम रहा है, दूरी है l, तो ओमेगा इनटू l। तो बेसिकली ये आएगा, इट इज √2 ओमेगा l। परफेक्ट, कई बच्चों का आंसर आ चुका है, ये आंसर ठीक, लिख लीजिए, लिख लीजिए, v है √2 ओमेगा, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? डन डन डन, ठीक है। ये तो ये पार्ट था, कर लिया आप लोगों ने। चलिए थर्ड पार्ट अगर मैं कहता हूं, फाइंड नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स के फंक्शन में आपको नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल ऊपर है और नीचे कितना है 2m ओमेगा v, बट आपको v निकालना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहां जो लिमिट लगाई हमने 0 से v और यहां 0 से l, l की जगह आएगा x आएगा, है ना। तो कर लीजिए सब लोग फटाफट। समझ में आ गया भाई? अरे भाई इसमें एक्सप्लेन करना, देखो यार ये v ओमेगा l है, ओमेगा c घूम रहा है, तो इधर भी आएगी वेलोसिटी, तो नेट कहां आएगा, बीच में आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा, है ना। तो ओमेगा l आगे है, ओमेगा l ऊपर है, तो नेट कहां आएगा, बीच में आएगा, √2 ओमेगा l हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया, लिख लीजिए। तो v, हाँ इसमें आपका आंसर n निकालना है, करिए सब लोग n। आ गया। तो नॉर्मल का फॉर्मूला है 2m ओमेगा v, और v आप यहां से निकाल चुके हैं, बस इसमें ध्यान रखना लिमिट 0 से v कर रखा है, 0 से l कर रखा है, l की जगह आएगा x आ जाएगा, है ना। तो v कैसे निकालोगे, ये रहा ना, v स्क्वायर बाई 2 बराबर था ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट आप 0 से x कर देना, 0 से यहां भी, तो यहां से v कितना आएगा ओमेगा x, पुट द वैल्यू। तो नॉर्मल n कितना आ रहा है 2m ओमेगा, v कितना है ओमेगा x, तो 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू, समझ में आ गया? चलिए आगे और क्वेश्चन करेंगे यहां पे। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। इधर देखिए, यहां पर एक टेबल दी हुई है, इस टेबल पर एक ब्लॉक है, एंड इसको मैंने एक अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सप्रेशन से घुमाया है, इट इज कांस्टेंट। कुछ लोग इतने स्लो कैसे हैं यार, लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, ये कर दीजिए, इतना समय सफिशिएंट टाइम देता हूं, उसके बावजूद भी आप लिख नहीं पाते हो, समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा यार अपना स्पीड बढ़ाइए यार, है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। 2 लाइन लिखी थी, उसमें भी टाइम लगता है, इतना भी टाइम चाहिए होता है। 2 लाइन लिखी हुई है, कोई ऐसा तो नहीं पूरा पेज भर दिया हो, तो एक लाइन लिखी थी, ये फार्मूला वाला मैं बस वैल्यू पुट करनी थी। अब वैल्यू पुट करने में भी तुम्हें पेज लिखना पड़ रहा है क्या? फ्रिक्शन कहां से आएगा, सरफेस स्मूथ है भाई अक्षय मिश्रा जी। मतलब जो क्वेश्चन दिया जाता है वो नहीं सोचना है, उसके अलावा जिंदगी दुनिया जहां की चीजें सोच लो, सब कुछ सोच लो, है ना। बिल्कुल जो क्वेश्चन बोल रहा है वो नहीं सोचना,
उसके अलावा जो मन में आ रहा है सोच लो, है ना। अरे भाई लेक्चर 4 हो जाएगा अपलोड, अगर कोई दिक्कत आ रही हो जाएगी, चिंता मत कीजिए ना। चलिए थोड़ा सा फास्ट कीजिए, और इतना भी कोई वो नहीं, सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं मैं, फिर भी दिक्कत आ रही है लोगों को। चलो इधर देखो, यहां एक डिस्क है और एक ब्लॉक रखा है, इसका मास n है, समझना। और ये मान लो r डिस्टेंस पर रखा हुआ है ब्लॉक, सरफेस रफ है, कोफिशिएंट प्रेशर म्यू है, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ग्रेविटी अंदर की तरफ, अल्फा से घुमा रहे हैं, अल्फा से घुमा रहे हैं, अल्फा कांस्टेंट है स्टार्टिंग यानी t बराबर 0 पर ओमेगा इनिशियल इज 0, इनिशियली कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, समझना। अल्फा से घुमाया, अल्फा से घुमाएंगे तो हम जानते हैं कि अभी स्टार्टिंग में तो ओमेगा 0 है, बट आफ्टर सम पॉइंट टाइम इसके बाद एक ओमेगा भी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अच्छा, तो अल्फा कांस्टेंट, तो ओमेगा कितना आएगा, अल्फा टी। तो अगर मैं अल्फा कांस्टेंट से घुमा रहा हूं तो क्या होगा, अल्फा तो कांस्टेंट है, अच्छी बात है ना। तो यहां पर इसके पास हम जानते हैं, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में करता हूं, यहां पे खड़े होकर करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा कांस्टेंट, तो इसके बाद इस डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सप्रेशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अल्फा आ गया है, और साथ में अंदर की तरफ आएगा एक सेंट्रीपेटल वाला एक्सप्रेशन एसी, और इन दोनों का रिजल्ट आएगा बीच में कहीं, ये आएगा, है ना। क्या ये समझ आ रही? अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें ओमेगा वाज कांस्टेंट, बट अब यहां पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अल्फा से घूम रहा है, तो अल्फा कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा तो यहां पर एटी भी आएगा, तो एटी ऊपर है और एसी अंदर की तरफ है, तो नेट कहां आएगा, इधर आएगा। यानी कि अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखता हूं तो मुझे समझ आ रहा है कि इस ब्लॉक के बाद इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ रहा है, तो जब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो देयर हैज टू बी सम फोर्स इन दैट डायरेक्शन, तो यानी कि यहां पर फोर्स होगा, बताइए कौन सा फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, बताइए। परफेक्ट, कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो यहां पर ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो ये आपका यहां पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही बोला। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, और ये हम जानते हैं अभी स्टार्टिंग में ब्लॉक जो है टेबल के साथ साथ घूम रहा होगा, और साथ साथ घूम रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्या ये बात सुना रही है? तो कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको बताना है किस टाइम पर ये ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड आउट द टाइम when the block will start slipping on the table। तो हमें निकालना है वो टाइम जब यहां पर ये स्टार्ट करेगा स्लिपिंग करना, ठीक है, लिख लीजिए। हाँ जी, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। हाँ जी, हो गया, डन डन डन। क्या करोगे, तो यहां पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है, एक्सप्रेशन भी इधर है, तो एफ एस बराबर हो जाएगा एम ए, एफ एस बराबर एम ए, तो एफ एस बराबर एम ए कितना है, रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। और हम जानते हैं जब वो टाइम जब स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा, म्यू इनटू नॉर्मल दैट इज म्यू एम जी बराबर एम रूट ऑफ ए सी कितना है, आर ओमेगा, ओमेगा कितना है, अल्फा टी का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, एक मिनट ऐसा करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वो, एसी होता है आर ओमेगा स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और ये एटी क्या होता है, आर अल्फा का स्क्वायर। ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना, अल्फा टी, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, निकालिए कितना आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ गया भाई, कितना आ रहा है, स्क्वायर करेंगे तो आएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, और यहां आएगा आर स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा कितना, अल्फा की पावर हो जाएगा 4 इंटू टी की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसको चले जाइए तो टी निकालना है,
तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अल्फा की पावर 4 और इसकी पावर आएगा 1/4। दैट इज आंसर। समझ में आ गया? हाँ जी, दोबारा बता देता हूं। मैं ग्राउंड फ्रेम में इसको देख रहा हूं। ग्राउंड फ्रेम में जानता हूं कि भाई यहां देखने पर ये अल्फा से घूम रहा था, तो इसके बाद ओमेगा भी आएगा, तो इसके बाद एक एटी भी आएगा और एसी भी आएगा। तो नेट एक्सेलरेशन इधर है, और हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, और कोई फोर्स है नहीं, तो कौन सा फोर्स होगा? इट इज फ्रिक्शन फोर्स होगी। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स होगा। समझ आया? या आप चाहो तो इस, अगर आप यहां खड़े हो जाते हो, रोटेटिंग फ्रेम में जाते हो, तो आपको यहां पर दो सूडो फोर्स लगाने पड़ेंगे। एक तो लगेगा भाग का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो एटी ऊपर था उसके कारण एक और नीचे लगेगा। तो नेट सूडो फोर्स इधर आएगा, तो टेंडेंसी इसके इधर जाने की, तो फ्रिक्शन का लगेगा, पीछे लगेगा। ऐसे भी कर सकते हो। समझ आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ, तो टेबल के फ्रेम में जाएंगे तो बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एटी के कारण इधर लगेगा। नेट सूडो फोर्स इधर आएगा, टेंडेंसी इधर जाने की है, तो फ्रिक्शन का लगेगा, ऊपर लगेगा। खत्म। ठीक है? चलिए, सेम आंसर आएगा, है ना? कैसे भी कर लीजिए। चलिए और क्वेश्चन करते हैं यहां पर। यहां पर एक पार्टिकल है, एंड दिस पार्टिकल इज कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और इसकी लेंथ है एल नॉट। और अगर मैं इसको घुमाता हूं ओमेगा से, इसका मास एम है, तो ओमेगा से घुमाते हैं। ओमेगा से घुमाएंगे तो यहां पर ये आपका जो स्प्रिंग है वो खिंच जाएगा। स्प्रिंग क्या है? खिंच जाएगी। और स्प्रिंग खिंच जाएगी तो हमें निकालना है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन है फाइंड आउट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही भाई साहब। लगता है आप लोग रिवाइज नहीं करते हो। मुझे लगता है कि बिल्कुल मुंह उठा के चले जाते हो। रिवाइज नहीं करना है जिंदगी में कभी भी। जो अच्छे रिवाइज नहीं करते वही ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताइए सर, एक्सलेशन फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में कैसे हुआ? ऋषभ कुमार जी, क्या खतरनाक इंसान हो तुम लोग। एक्सलेशन ऑफ फ्रिक्शन, तो भाई एक्सलेशन फ्रिक्शन का अपोजिट डायरेक्शन होंगे। एफ बराबर एम होता है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सलेशन होता है। हो गया भाई? रिवाइज नहीं करोगे, बिल्कुल मुंह उठा के चले जाओगे, कैसे काम चलेगा? आ गया? ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली तक गलती शायद मेरी है, मुझे उतना ज्ञान देना नहीं चाहिए था। कि होता क्या है, ज्यादा ज्ञान देते हैं लोगों को उतना फिर समझ नहीं आता। अब सीधा बता दो, जो बाकी लोग बताते हैं कि भाई ये ऐसा होता है, लोगों से क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। ज्यादा फंडामेंटल के चक्कर में फिर क्या है, बच्चे उतना उनको दिक्कत हो जाती है। अब देखो एटी को कौन सा फोर्स, एटी कौन है भाई साहब? कौन है लड़का देव? एटी कौन है? एटी है एक्सलेशन, फोर्स कहां से बैलेंस करेगा? क्या एक से एक अजीब, एक से एक अजीब प्राणी है यहां पर। आ गया? तो क्या करेंगे, इसको चाहो तो आप ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हो, आप रोटेटिंग फ्रेम कर सकते हो। रोटेटिंग फ्रेम में करोगे तो इस पर आपको एक भाग का सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स लगेगा, बात वो क्या करेगा, इसको आगे की तरफ खींच देगा, है ना? तो बेसिकली इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे कुछ खींच जाएगा, है ना? ये खींच गया। तो लेट्स से यहां पर हम जानते हैं कि इस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर ले जाएगा। और ये मान लो एक्स खिंच चुकी है, तो फोर्स होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर होता फॉर्मूला। तो स्प्रिंग फोर्स अंदर लगेगा, कितना लगेगा? इट इज के एक्स। रोटेटिंग फ्रेम में हम कर रहे हैं, तो के एक्स अंदर है और ये एक्स है, और ये कितनी है? एल नॉट है। तो जो ये पार्टिकल है वो घूम रहा है, तो वो किस रेडियस में घूमेगा? तो रेडियस आर कितनी हो जाएगी? एल नॉट प्लस एक्स। एल नॉट प्लस एक्स, ठीक है। तो अंदर फोर्स है के एक्स, बाहर कितना? एम, आर कितना है? एल नॉट प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें एक्स निकालना है, तो ये आएगा के एक्स बराबर एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। इधर जाएगा तो एक्स कितना आएगा? एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। चेक करो भाई।
समझ में आ गया? डन डन डन, जिसकी हो गया, क्लियर हो गया, चलिए लिख लीजिए। तो किसी भी क्वेश्चन को आप ग्राउंड फ्रेम भी कर सकते हो, आप रोटेटिंग फ्रेम भी कर सकते हो, है ना। दोनों से सॉल्व करोगे, आंसर जो आएगा सेम ही आएगा, है ना, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर, लेट्स से आई हैव अ रिंग, ये मेरे पास एक रिंग है, ये रिंग है, एंड इसका कुछ रेडियस दे रहा हूं, लेट्स इट इज आर, इसकी रेडियस है, एंड लैम्डा यहां पर है इसका मास पर यूनिट लेंथ। क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, एंड आई एम रोटेटिंग दिस रिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो अगर ओमेगा से घुमाएंगे तो इसके अंदर एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो यू नीड टू फाइंड टेंशन फोर्स इन दिस रिंग, फाइंड आउट टेंशन इन द रिंग। रिंग में टेंशन निकालना है, फाइंड आउट टेंशन इन द रिंग। करिए विवेक भाई साहब और बाकी जितने भी इस तरह के भाई लोग हैं उनको पता है, व्हाई डिड यू नॉट टेकन कॉर्लेट फोर्स, फलाना ठिकाना। बेटा पहले समझ तो लो कॉर्लेट फोर्स क्या होता है, तुम लोग रिवाइज करते नहीं हो। अभी मैंने क्या बोला था, वही बोला कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ के बता देते हो कि आप लोग रिवाइज नहीं करना होता है, बस एक हाँ पढ़ लिया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है, चल दूसरे ना लगा रहा है, बताइए क्या होता है, तो बताइए क्या होता है। भाई साहब ऐसे नहीं होता है, ढंग से समझो, नहीं समझ आता रिकॉर्डिंग दोबारा देखो, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर समझ आता है कब लगता है फोर्स, क्यों लगता है, पूरा मैंने डिटेल में पिछली क्लास में बता रखा है। बार बार वही फालतू के क्वेश्चन पूछोगे तो लगता है क्या क्या किस बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। फालतू मैंने क्यों पढ़ाती कॉर्लेट फोर्स, सीधा जैसे बाकी लोग बताते हैं वैसे करते तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में लफड़ा हो जाता है। विवेक तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि पिछला लेक्चर ढंग से दोबारा रिवाइज करना, ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज में कोई दिक्कत आ गया? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ जी, तो तरीका क्या रहेगा, इसको तरीका ये रहेगा कि हम यहां पर एक छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो इस छोटे से एलिमेंट पर अगर हम बात करेंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट जो है लेफ्ट वाला पार्ट, यहां पर एक टेंशन फोर्स लगेगा और ऐसा ही टेंशन फोर्स यहां लगेगा, तो ये टेंशन है टी और ये है टेंशन टी, और यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी से प्रकार से बीच में, एंड अगर ये वाला एंगल मान लो थीटा है तो ये एंगल भी मान लो थीटा है, तो इसको चाहो तो आप ग्राउंड फ्रेम में करो या रोटेटिंग फ्रेम में करो, बात एक ही है, कैसे भी कर लो आंसर सेम आता है। तो यहां पर अगर हम बात करें टेंशन टी का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा और एक इधर आएगा, ऐसे टेंशन टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, है ना। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में रोटेटिंग फ्रेम में जाऊंगा तो ओमेगा से घुमा रहा है, तो इस छोटा सा मान लेते हैं इसका पार्ट, इसका जो मास है वो डीएम है, तो रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं, ये लगेगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये कितना होगा, डीएम रेडियस करनी है कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, बाहर की तरफ। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर की तरफ खींच रहा होगा, तो बाहर की तरफ खींच रहा है तो ये अंदर की तरफ को एक फोर्स बैलेंस करेगा, तो यहां पर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो टी का इधर अंदर की तरफ कंपोनेंट आएगा, इधर टी साइन थीटा, इधर भी आएगा टी साइन थीटा। समझ में आ गया भाई? तो नेट फोर्स अंदर की तरफ कितना है, 2t साइन थीटा, और बाहर कितना है, डीएम आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो एंगल थीटा जो लिया है बहुत छोटा है, एलिमेंट छोटा सा लिया ना, तो एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा बहुत छोटा है, तो हम जानते हैं ये हो जाएगा 2t साइन थीटा बन जाएगा थीटा, और डीएम कितना आएगा, लैम्डा इनटू इसकी लेंथ, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, पूरा कितना 2 थीटा, तो इसकी आर की लेंथ निकालिए, तो लैम्डा इनटू हो जाएगा आर इनटू 2 थीटा इनटू आर ओमेगा स्क्वायर, तो थीटा से थीटा गया, 2 से 2 गया, तो टी बराबर आ गया लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई? तो टी बराबर आ गया लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लिख लीजिए सब लोग फटाफट।
समझ में? ये मैंने किसके फ्रेम में किया है? फ्रेम क्या है? रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, चाहो तो आप इसको ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हो। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर आप बाहर खड़े हो, यानी यहां खड़े हो, तो आपको ये रिंग क्या है? ओमेगा से घूमते हुए दिखाई देगी, और रिंग ओमेगा से घूमते हुए दिखाई देगी तो हम जानते हैं कि अंदर की तरफ एक सेंटीमीटर एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि हम जानते कोई पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो एसी होगा, तो इस छोटे से डीएम पार्ट का एसी नीचे की तरफ होगा, और एसी नीचे की तरफ हो तो नीचे की तरफ फोर्स होना चाहिए। फोर्स कौन सा है? 2t sin थीटा। समझ आ गए? डन डन डन। तो ऐसे भी कर सकते हो, ग्राउंड फ्रेम में करो या आप रोटेटिंग फ्रेम में करो, एक ही बात है। एज यू विश, जो भी जाओ कर सकते हो। दोनों तरीका हमने बता दिया, सारे टेक्निक आपको मालूम है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और वो है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम मतलब एक पेंडुलम है, इसको घुमा रहे हो आप, है ना, इस प्रकार से घुमा रहे हो, उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है समझते हैं? यहां पे एक पेंडुलम है एंड आई एम रोटेटिंग इट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसको हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं। ये है हमारा एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट हम लोग इसको घुमा रहे हैं विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये ओमेगा से घूम रहा है। तो यहां पर आई कैन से दैट कि ये इस प्रकार से एक सर्कुलर पाथ में इस प्रकार से घूम रहा है। लेट्स से ये एंगल थीटा है, इसकी लेंथ मान लो एल है, और इसका मास एम है, ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इस पर एक तो हम जानते हैं कि नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, और इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा? नो। क्यों? मैं इसको ग्राउंड फ्रेम में देख रहा हूं, तो ग्राउंड फ्रेम में केवल और केवल दो फोर्स लग रहे हैं, टेंशन एंड mg, नथिंग एल्स। हां, अगर मैं कहता हूं कि मैं यहां पे खड़ा हो गया एंड आई एम आल्सो रोटेटिंग फ्रेम में बात करूंगा, तो डेफिनेटली मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दूंगा। बार बार बोल रहा हूं, ऐसे नहीं उठा के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहले फ्रेम बताइए। जब तक आप फ्रेम मेंशन नहीं करोगे, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कॉर्नर फोर्स की बात नहीं करोगे। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये डायग्राम बना हुआ है, ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, अगर मैं पार्टिकल रोटेट कर रहा है, मतलब फ्रेम कौन सा है? कौन सा फ्रेम है? इट इज ग्राउंड फ्रेम ओनली। तो ग्राउंड फ्रेम यानी कि अगर मैं बाहर खड़ा हूं, ये पर्सन मान लो ए, तो इसको केवल और केवल mg और टेंशन ही दिखाई देगा, और जो पर्सन वहां बैठा हुआ है उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाई देगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां दिखाई देगा? बाहर। तो इसको चाहो तो ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हो, या आप चाहो तो रोटेटिंग फ्रेम में कर सकते हो। तो अब आपने कहता रोटेटिंग फ्रेम जाते हैं, तो आपको फ्रेम मेंशन करना पड़ेगा बार बार, ऐसे नहीं उठा के सूडो फोर्स लगाना शुरू कर देते हो, नहीं, फ्रेम बताइए। तो रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तभी यहां पर बाहर की तरफ क्या लगेगा? सूडो फोर्स लगेगा, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये एम आर ओमेगा स्क्वायर इस पर्सन बी को दिखाई देगा, पर्सन ए को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये लिखो, ये थीटा है। इस टेंशन का अब देखो, रोटेटिंग फ्रेम में मुझे पार्टिकल कैसा दिखाई देगा? इट इज एट रेस्ट। तो रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल क्या है? रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो हम जानते हैं इस पर नेट फोर्स क्या करेंगे? बैलेंस। टेंशन टी का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, एक साइड में आएगा, तो ये एंगल थीटा है, तो हम जानते हैं ये एंगल भी थीटा है। तो टी का ऊपर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा? टी साइन थीटा। समझ में आ गया भाई? तो अब यहां पर नेट फोर्स क्या होगा? बैलेंस करेंगे तो एक्स में और वाई में, तो एक्स में कितना है? टी साइन थीटा, और ये कितना आएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। एंड ये आर मतलब इस आर जो है, इस जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस है, ये आर होगा तो ये भी हमारा आर ही होगा ना, इस प्रकार से बोल सकते, ये भी आर होगा, तो ये थीटा है। तो आर भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? साइन थीटा, साइन थीटा कितना आएगा? आर, और ये है एल, तो साइन थीटा होगा आर बाई एल। तो आर कितना आएगा? इट इज एल साइन थीटा। तो आर की जगह यहां पर दीजिए एस है, तो टी साइन थीटा बराबर एम, आर कितना है? एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, टी कितना आ रहा है? एम एल ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। और y में फोर्स अलग करेंगे तो टी कॉस थीटा बराबर आएगा एम जी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या टी की वैल्यू उधार दीजिए, एंड यहां से इक्वेशन जो आएगी कितना आएगा? एम एल ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा है ना, टी की वैल्यू दिए, बराबर कितना आएगा? एम जी। एम से एम गया, तो यहां से ओमेगा आएगा जी डिवाइडेड बाई एल
कॉस थीटा, और इसका क्या है रूट जी डिवाइड बाई एल कॉस थीटा और इसका रूट। और यहां अगर मैं कहता हूं इस पॉइंट से जो ये सर्कल में घूम रहा है इसकी अगर हाइट h है, हाइट h है, तो h कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एल एंड थीटा? हाँ जी, h कितना हो जाएगा? h इन टर्म्स ऑफ एल एंड थीटा कितना आएगा? तो देखो यहां cos थीटा कितना आएगा? h बाई एल। cos थीटा कितना आएगा? h बाई एल हो जाएगा। cos थीटा कितना आएगा? h बाई एल। तो h कितना आएगा? l cos थीटा। पुट द वैल्यू, तो ओमेगा आएगा रूट ऑफ g बाई h। ये आ गया। तो बेसिकली यहां पर हम बोलेंगे कि ओमेगा इतना रूट ऑफ जी बाई एच, यानी कि जितना जितना ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी एच की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ओमेगा बढ़ाएंगे तो एच क्या होगा? घटेगा। चलिए मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो शायद आपको दिखा सकता हूं। ये दिखाई दे रहा है, ये कुछ, ये मेरा पेंडुलम टाइप का ही हो गया। ये पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां पर ओमेगा कम है, ओमेगा कम है तो ये इस सर्किल में घूम रहा है। ओमेगा बढ़ाया, हाइट एच बताइए क्या हो रही है? हाइट एच क्या हो रही है? कम हो रही है। ओमेगा कम कर दिया, हाइट क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। तो ओमेगा बढ़ाएंगे तो हाइट क्या होती है? हाइट क्या होती है? कम होती है। समझ में आ गया? चलिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए फटाफट। तो ये मैंने रोटेटिंग फ्रेम में किया है। कुछ बोल रहे थे ग्राउंड फ्रेम में कैसे करेंगे, मतलब फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें करके दिखा दीजिए। अरे भाई करके दिखा दीजिए, खुद करो भाई। ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? यहां पर एम जी नीचे लगेगा लगेगा, टेंशन टी ऊपर लगेगा लगेगा, और ये सर्कल में घूम रहा होगा। तो इसके बाद अंदर की तरफ एक एसी होगा, और टेंशन टी का अंदर की तरफ जो कंपाउंड आ रहा है साइन थीटा, टी साइन थीटा, वो इसको क्या कर रहा है? एक नेसेसरी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इक्वेशन वही बनेगी, टी साइन थीटा बराबर एम इंटू एसी। समझना क्या? चाहे ग्राउंड फ्रेम में करो या आप रोटेटिंग फ्रेम में करो, आंसर सेम ही आएगा। डन डन डन। चलिए, हाँ जी, यहां पर एक ये रिंग है, एंड दिस रिंग इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड इसमें एक बीड है, यहां पर एक बीड है, ये बीड है, और ये किसी एंगल थीटा पर है, इस प्रकार से घुमा रहे हैं। तो ये घूम रहा है तो हम जानते हैं ये बीड है, यहां पर किसी एंगल थीटा पर जाके फिक्स हो गई है, और इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिलर, किसकी रिंग की है ना, और ये बीड है, तो ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो यू हैव टू फाइंड द एंगल थीटा। क्वेश्चन है फाइंड आउट एंगल थीटा। तो एंगल थीटा निकालना है, ओमेगा से घुमा रहे हैं, रिंग जो बीड है इसका मास कुछ मान लीजिए, इसका मास m है। सॉल्व कर सकते हैं, करिए। मेहुल जी पिछला लेक्चर रिवाइज करना, ये आपके लिए होमवर्क है ना आज का। करिए। ओमेगा से घुमाया है तो यू नीड टू फाइंड एंगल थीटा। एंगल थीटा पे जाके रिंग के रेस्पेक्ट में ये रुक जा रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, जस्ट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। एबिट बना लिया आप लोगों ने, तो इसका एम जी फोर्स पता लगेगा, और यहां पर रिंग से इस बीड पर एक अंदर की तरफ नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, एम जी लगेगा ही लगेगा, नॉर्मल लगेगा। अब चाहो तो आप ग्राउंड फ्रेम में करो या रोटेटिंग फ्रेम में करो, मैं रोटेटिंग फ्रेम में करना पसंद करूंगा। रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो हम जानते हैं ग्राउंड फ्रेम में तो ये क्या कर रहा था, ग्राउंड फ्रेम में अगर ओमेगा से घुमाएंगे तो जो बीड है वो इस सर्किल में घूमेगा, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, तो इससे घूमेगा। तो रोटेटिंग फ्रेम में जाएगा, हम बात कर रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम। तो रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो बाहर की तरफ मैं एक सूडोफोर्स लगा दूंगा साइंटिफिकल वाला, तो ये बाहर सूडोफोर्स लगा दिया, और ये है हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। और नेट फोर्स क्या होगा? बैलेंस होगा, क्योंकि हमें मालूम है इन रोटेटिंग फ्रेम मुझे ये बीट कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पर।
इट इज एट रेस्ट। तो यहां पर नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा, और ये एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये थीटा है तो ये भी कितना आएगा थीटा, तो ऊपर कितना आएगा एन कॉस थीटा, और इधर आएगा एन साइन थीटा। तो नेट फोर्स क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो एन साइन थीटा हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट है, अलग कुछ भी नहीं है। और स्मॉल आर कैसे निकालोगे भाई, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हम जानते हैं कि साइन थीटा आएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल, ये स्मॉल आर है कैपिटल आर है ना रेडियस, तो साइन थीटा बराबर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, स्मॉल आर की वैल्यू आएगी कैपिटल आर साइन थीटा, पुट द वैल्यू, तो एन साइन थीटा बराबर एम कैपिटल आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा साइन थीटा चला गया, क्वेश्चन नया नहीं है, अभी जो किया वही क्वेश्चन है, इट इज सेम क्वेश्चन, इट इज सेम क्वेश्चन। तो यहां पर एन बराबर आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एक्स डायरेक्शन में, वाई में करेंगे तो एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा कितना आएगा एम जी के बराबर होगा। तो एन की वैल्यू रख दीजिए, एन सॉल्व कर लीजिए तो आपका एंगल थीटा आएगा। तो एन बराबर कितना एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बराबर आएगा एम जी, एम से एम उड़ गया तो कॉस थीटा आ गया जी डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया भाई, नॉर्मल कहां से आएगा। अरे राम क्या लोग हैं यार, एनएलएम खत्म हो गया, फ्रिक्शन खत्म हो गया, इनको यही नहीं मालूम कि एफबीडी क्या होता है, एफबीडी कैसे बनाया जाता है। मतलब खतरनाक लोग हैं भाई, लगता है कि चलिए कोई बात नहीं। ये आ गया फाइंड आउट एंगल थीटा, ये तो पहला पार्ट। अब देखिए इसमें कॉस थीटा इतना आ गया, अच्छी बात है। देखिए ओमेगा से घुमा रहे हैं एंगल थीटा। अच्छा अगर मैं इसको रिंग को घुमाना बंद कर देता हूं, अगर मैं रिंग को घुमाना बंद कर देता हूं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, रिंग अगर रेस्ट हो जाती है तो क्या होगा, क्या ये बीड जो है वो एंगल थीटा पे रुकी रहेगी। नहीं, कहां आएगा ये, यहां ना कि यहां बॉटम पर आएगा, बॉटम पर आएगा, समझ नहीं है। तो अगर ये यहां ना के बॉटम पर आएगा तो क्या होगा, बॉटम आएगा। तो अब क्वेश्चन मेरा इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है आपको भाई, अगर बीड यहां बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रहती है और आपको मिनिमम ओमेगा निकालना है जिससे कि बीड यहां से ऊपर जा सके। क्वेश्चन है फाइंड आउट मिनिमम ओमेगा गिवन टू द रिंग so that bead may move from the bottom most point। समझना कि भाई अगर यहां पर रिंग रुकी हुई होती तो बीड जो है वो यहां होता। अब कितना ओमेगा दिया जाए कि बीड को यहां से ऊपर ला जाए, मूव करा सकते, मूव कराने के लिए कम से कम कितना चाहिए होगा, वो बनाना है। परफेक्ट आ गया। हाँ जी, आंसर ये होता है बच्चे को, जो शानदार बच्चे होता है जो क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं, पूरा फोकस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तुरंत आंसर आता है बच्चों का। क्या बात है अमित, अमन, बहुत सही, शानदार, मजा आ गया, निर्मल बढ़िया, ये होते बच्चे। तो बहुत सिंपल है, तो यही लिखा हुआ है भाई, अगर बीड यहां होगी तो थीटा कितना आएगा 0, तो यहां पर इसी फॉर्मूले से आएगा, तो ओमेगा आएगा, अगर ओमेगा निकालेंगे ओमेगा आएगा जी डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा का रूट। हम जानते हैं ओमेगा मिनिमम होगा कब, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होगा फॉर ओमेगा टू बी मिनिमम। कॉस थीटा कितना आएगा, इट हैज टू बी 1, और ये कब होता है जब थीटा बराबर 0। तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू आ गई रूट ऑफ जी बाई आर। समझना ही नहीं है, ये आंसर आ गया, तो ये आंसर आएगा। तो ये है ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ जी बाई, इससे कम ओमेगा है, अगर मान लो ओमेगा की वैल्यू इससे कम है, इफ ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज लेस देन रूट ऑफ जी बाई आर, तो इन दैट केस ये जो रिंग है वो नीचे वाले पॉइंट, तो बीड है वो कहां रहेगी, नीचे वाले पॉइंट पे ही रहेगी, वो मूव ही नहीं कर पाएगी। इसको ऊपर मूव कराना है तो आई नीड टू गिव एटलीस्ट रूट जी बाई आर एंगुलर वेलोसिटी
टू दिस रिंग। समझ में नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, लिख लीजिए फटाफट। समझ में आ गया? चलिए, सारे क्वेश्चन जो है ना, देखो अगर आपको बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट देखो सीधे कर क्या रहा है, हर क्वेश्चन में आप हर क्वेश्चन को देखो एबीडी बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं एंड न्यूट्रल लगा रहे हैं। ग्राउंड फ्रेम में बात करेंगे तो सर्कल में घूमेगा तो एसी की बात करेंगे, और रोटेटिंग फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल बोलता जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे और क्वेश्चन करेंगे यहां पर। यहां पर ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, और यहां पर एक पार्टिकल है और इसको हम ओमेगा से घुमा रहे हैं, पार्टिकल को घुमा रहे हैं ओमेगा से, पार्टिकल मूविंग विद एंगल ऑफ ओमेगा इनसाइड दिस बॉल, ये एंगल थीटा है और इसकी रेडियस आर है ना। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड करना है, फाइंड आउट एंगल थीटा। ओमेगा से घुमा रहे पार्टिकल को, तो पार्टिकल ओमेगा से घूमेगा तो ये इस प्रकार से सर्कल में घूमेगा, नहीं घूमेगा? करिए सब लोग फटाफट, निकालिए एंगल थीटा कितना होगा। ये पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, पार्टिकल एंगुलर ओमेगा से घूम रहा है, तो यू नीड टू फाइंड दिस एंगल थीटा। आ गया? सेम कॉन्सेप्ट, गुड। क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ जी, अलग कुछ भी नहीं है, तो एम इसका एबिड बनाइए, तो इसका एम जी नीचे लगेगा और बोल के कारण यहां पर अंदर की तरफ एक नॉर्मल भी लगेगा। अब इस क्वेश्चन को चाहो तो रोटेटिंग फ्रेम में करो या ग्राउंड फ्रेम में करो, है ना, आपकी मर्जी है। तो कुछ बच्चे कहते हैं ग्राउंड फ्रेम में करके दिखा दीजिए, इस क्वेश्चन को मैं ग्राउंड फ्रेम में करके दिखा देता हूं। ग्राउंड फ्रेम मतलब आप यहां खड़े हो, यहां खड़े हो तो आपको मालूम है कि आपको ये पार्टिकल सर्कल में घूमते हुए दिखाई देगा, और उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी? ये होगी स्मॉल आर, और ये घूमते हुए दिखाई देगा। तो आपको ग्राउंड फ्रेम में अंदर की तरफ एक एक्सप्रेशन होगा, अंदर की तरफ एक्सप्रेशन होगा, कितना होगा? एसी। अब देखिए यहां पर अंदर एक्सप्रेशन है, तो यहां पर नॉर्मल का एक कंपाउंड आएगा टू ऑफ द सेंटर, और एक आएगा ऊपर की तरफ। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो ऊपर कितना आएगा? एन कॉस थीटा, अंदर कितना आएगा? एन साइन थीटा। तो अंदर की तरफ फोर्स कितना? एन साइन थीटा, which is providing the necessary centimeter acceleration to this particle to move in a circular path। तो यहां पे हम लगाएंगे सिग्मा ऑफ एफ सी बराबर एम इंटू ए सी। तो अंदर की तरफ फोर्स कितना है? एन साइन थीटा बराबर एम इंटू ए सी, एम इंटू ए सी। ए सी कितना? आर ओमेगा स्क्वायर। स्मॉल आर कैसे निकालेंगे? ये कैपिटल आर है, तो वही फंडा, साइन थीटा बराबर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो स्मॉल आर कितना आया? कैपिटल आर साइन थीटा, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू। तो एन साइन थीटा बराबर एम इंटू कैपिटल आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। तो एन कितना आया? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये मैं ग्राउंड फ्रेम में कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना, ग्राउंड फ्रेम चल रहा है कैलकुलेशन। इक्वेशन नंबर 1। और वाई डायरेक्शन में तो हम जानते हैं भाई मूव तो सर्कल में कर रहा है, हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे मूव कर रहा है। वाई में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? बैलेंस। तो ऊपर कितना है? एन कॉस थीटा, नीचे कितना है? एम जी। इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बराबर एम जी, एम से एम गया, तो कॉस थीटा कितना आएगा? जी डिवाइडेड बाई आर ओमेगा स्क्वायर, जी डिवाइडेड बाई आर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर? डन, लिख लीजिए। तो ये ग्राउंड फ्रेम में कर दिया, और अगर किसी ने कहा मैं तो रोटेटिंग फ्रेम में करना चाहता हूं, तो भी वही आंसर आएगा। क्या करोगे? रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे तो यहां बाहर की तरफ शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल डायग्राम वही होगा जो हमने अभी पहले सीखा था, है ना, जो अभी पेंडुलम वाला केस किया था वहां पे भी, और इससे पहले वाला रिंग वाला केस किया था वो भी है। ठीक है, तो एज यू विश, आप किसी भी फ्रेम में कीजिए, बट यू शुड हैव क्लैरिटी कि आप किस फ्रेम में बात कर रहे हो। यू शुड हैव कंप्लीट क्लैरिटी। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, तो मैंने आपको सारे टूल्स दिए हैं। ग्राउंड फ्रेम क्या होता है वो भी बता रखा है, आपको रोटेटिंग फ्रेम बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। जो आपको अच्छा लगे वो करिए, है ना, बट एक ही तरह से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है ना, तो सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे।
चलिए, हाँ यहां पर ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल दो स्ट्रिंग से बना हुआ है एंड इसको हम घुमा रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है और ये लेंथ भी एल है। ओमेगा से घुमा रहे हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो ऊपर वाले स्ट्रिंग और नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। तो पहली बात तो इसका हम एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी बनाएंगे तो हम जानते हैं, एफबीडी बनाएंगे तो हम जानते हैं एक तो नीचे की तरफ लगेगा एमजी, लगेगा यहां एक टेंशन आएगा, यहां पर भी एक टेंशन आएगा। मान लेते हैं टेंशन है T1, यहां मान लेते हैं टेंशन है T2 और ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो या तो आप ग्राउंड में कर लो या रोटेटिंग फ्रेम कर लीजिए। तो रोटेटिंग फ्रेम में थोड़ा सा इजी लगता है क्योंकि होता क्या है ये टेंशन क्यों है वो भी क्लियर हो जाता है और साथ में हमें मालूम है रोटेटिंग फ्रेम में नेट फोर्स बैलेंस करने होते हैं। तो मैं रोटेटिंग फ्रेम में जाऊंगा तो एक बार की तरह सूडो लगाता हूं क्योंकि ये हम जानते हैं ग्राउंड फ्रेम में ये जो बॉल है, ये पार्टिकल है, वो कुछ इस प्रकार से सर्किल में घूम रहा होगा। समझ आ गया? तो यू नीड टू फाइंड टेंशन T1 एंड T2। क्वेश्चन है फाइंड आउट T1 एंड T2। T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। हो गया भाई? तो जस्ट एफबीडी बन चुका है, तो यहां थोड़ा लगाएंगे, इट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर जो इसकी रेडियस हो जाएगी, है ना। और यहां पर अगर हम एफबीडी का फोर्स बैलेंस करेंगे तो यहां अंदर की तरफ फोर्स आएगा, एक ऊपर आएगा, ऐसे T1 को रिजॉल्व करेंगे, ऐसे T2 को करेंगे तो T2 का कंपोनेंट अंदर की तरफ आएगा और एक नीचे आएगा। अगर ये एंगल हम जानते हैं कितना होगा, ये एंगल ये 30 डिग्री होगा, तो ये नीचे वाला एंगल भी 30, तो ऊपर आएगा T1 साइन 30 और अंदर आएगा T1 cos 30, है ना। ये आएगा T1 cos 30। ऐसे T2 की बात करेंगे तो यहाँ आएगा T2 sin 30, अंदर की तरफ आएगा T2 cos 30। अंदर की तरफ फोर्स नेट कितना है, इट इज सॉरी अंदर की तरफ कितना है, T1 cos 30 प्लस T2 cos 30 अंदर की तरफ है, और ये बाहर यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो आर निकाल लेते हैं, तो ये आर है ना, ये एल है, 30 है, तो cos 30 डिग्री हमारा आएगा आर बाई एल। देखो ये एंगल 30 है ना, आर और ये एल 30 cos 30, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई एल cos 30 डिग्री। तो पुट द वैल्यू, तो यहां पे T1 प्लस T2 बाहर आएगा cos 30 डिग्री, एम आर है एल cos 30 डिग्री ओमेगा स्क्वायर। तो cos 30 से cos 30 उड़ गया, तो T1 प्लस T2 आ गया एम एल ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया भाई? ये आ गया, तो ये इक्वेशन बना गई है। अब वाई डायरेक्शन में बात करेंगे, वाई डायरेक्शन में अगर बात करेंगे तो ऊपर फोर्स है T1 साइन 30 और नीचे कितना है T2 साइन 30 प्लस mg। तो साइन 30 होता है 1/2, तो ये आएगा T1 माइनस T2 बराबर, चेक कर लेना, 2mg। ये है इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ चुकी हैं और सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। चलिए, तो यहां पे दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं, तो T2 से 2 चला रहा कितना का है, तो T1 निकाल लीजिए, दैट इज एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस 2mg/2। चेक करो भाई, ऐड कर लिया ना, ये आ गया। और इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो T2 आएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर माइनस 2mg/2। चेक करो आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक कीजिए। हाँ भाई, वेरीफाई कीजिए आंसर को। डन डन डन, गुड गुड गुड, सबका आंसर आ चुका है, बढ़िया, शानदार।
तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि हाउ वी आर डूइंग इट, है ना। देखो कोई टफ बिल्कुल भी नहीं है ना, कुछ बच्चों ने फालतू में इसको कंप्लीट कर रखा है। इट इज क्वाइट इजी, है ना। कीप इट सिंपल, जस्ट ड्रॉ एफबीडी एंड अप्लाई न्यूटन सेकंड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा पॉइंट, पहला कुछ पार्ट ऑफ पॉइंट T1। अब देखिए इसमें क्या है, एक मिनिमम ओमेगा होगा। अगर ओमेगा 0 कर देते फॉर एग्जाम्पल, ओमेगा 0 कर दिया, अब ओमेगा 0 करेंगे तो ये बॉल जो है वो कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगी। यानी कि इस नीचे वाली जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, 0। तो अब मैं कह रहा हूं कि कितना ओमेगा, मिनिमम कितना ओमेगा दिया जाए जिससे कि नीचे वाली स्ट्रिंग जस्ट टाइट रहे। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट, फाइंड मिनिमम ओमेगा so that string is, sorry कौन सी स्ट्रिंग, लोअर वाली, so that lower string is just tight। लोअर स्ट्रिंग जो है जस्ट क्या टाइट रहती है। हाँ भाई एक बार चेक कर लो भाई आंसर, एक बार T1 प्लस T2 है एम एल ओमेगा स्क्वायर, और ये दोनों को ऐड किया, T2 से 2T1 एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस 2mg डिवाइड बाई 2, सही है, माइनस कर दिया तो 2T2 एम एल, ठीक है भाई, चलो हो गया भाई। चलिए आगे आंसर, फाइंड मिनिमम ओमेगा सो दैट लोअर स्ट्रिंग इज जस्ट टाइट। हाँ क्या करना है, T2 को 0 कर दीजिए, T2 को 0 कर दीजिए, जस्ट टाइट का मतलब कैसे होगा, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2mg, एम से एम उड़ गया, तो ओमेगा कितना आ रहा है, रूट ऑफ 2g/l। तो ये है ओमेगा की मिनिमम वैल्यू। इससे कम अगर ओमेगा कर देंगे तो स्ट्रिंग जो नीचे वाली है वो स्लैक कर जाएगी। समझ में आ गई, डन डन डन। चलिए तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, होमवर्क में मैं इकट्ठा ही दूंगा, है ना, सीधा इकट्ठा ही होमवर्क मिलेगा आपको, है ना, आधा अधूरा होमवर्क देने को मतलब नहीं है। अगली क्लास में चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, है ना, तब इकट्ठा होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।